हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जहां साल 2020 पूरी दुनिया के लिए एक काले साये से कम नहीं था, तो वहीं 2021 में भारत उम्मीद की किरण बनकर उभरा और कोरोना वैक्सीन नाम की संजीवनी उसने पूरी दुनिया के कोने कोने में बांटी है। भारत की मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पूरी दुनिया में इस कदर छा गई है कि दुनिया मोदी की और भारत की दीवानी हो गई है। जी हाँ, बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोजेस अभी हाल ही में पहुंची है और जिसको रिसीव करने के बाद कनाडा सरकार ने भारत और मोदी का स्पेशली थैंक यू कहा। कनाडा सरकार की तरफ से बड़े बड़े शहरों में मोदी के फोटो लगाए गए, जिसमें भारत को और स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा गया। जहां एक और भारत की वैक्सीन पॉलिसी धूम मचा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर से ही पाकिस्तान की सरकार की जिहादीपन के खिलाफ आवाज उठने लगी है। पीओके में यह आवाज अब बहुत बुलंद होती जा रही है। पीओके ने अब खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, उन्हें पाकिस्तान के साथ रहने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और इसके बाद तो पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। कॉन्टिन्यूस क्लैंप डाउन हो रहा था कश्मीर पे और उसका स्पेशल स्टेटस रिवोक किया था इंडिया ने, और बड़ा शोर मचा था दुनिया में सिर्फ दिखाने के लिए। उसके बाद ये हमारी कंपल्शन थी कि हम कोई ऐसा मनूवर करें जिससे उनको ये पता चले कि वो जो चाल चलेंगे हम भी वैसी चालें चलना जानते हैं। तो अगर भारत शोर मचाता है जैसा शेख रशीद ने कहा है तो ठीक है, हम ये कहते हैं कि ठीक है जनाब, बलूचिस्तान की असम्बली ने ये बिल दिया है, आप भी जाएं, जाके वहाँ पर इलेक्शन करवाएं, आज़ाद कश्मीर में न्यूट्रल इलेक्शन करवा दें। यहाँ भी अगर आपको कोई शक है तो यहाँ भी आप न्यूट्रल इलेक्शन करवा दें। और अगर वहाँ की असम्बली कहती है कि जनाब इसको उसका भारत का सूबा बनाया जाए तो हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन भी हुए। शेख रशीद साहब ने अलबत्ता ये कहा है, वज़ीर दाखिला हैं, कि इससे चीन तो खुश होगा, हमारी हिमायत करेगा गिलगित बल्तिस्तान अगर सूबा बनता है बाकायदा, लेकिन भारत इस पर प्रोपेगेंडा करेगा। अब उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आम लफ्जों में अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान की तरफ से यानी कौमी मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक मकबूजा कश्मीर का मसला हल करने की जब बात की जाती है तो प्लेबिसाइट यानी इस्तिस्वाब राय की बात की जाती है कि मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तमाम इलाकों में एक इस्तिस्वाब राय कौमी मुत्तहिदा के चार्टर के अंडर करवाया जाए, यानी यहाँ एक तरह से रेफरेंडम होगा कि वो किधर जाना चाहते हैं। तो ये पूरा इलाका उसमें शामिल है। तो यहाँ पर मुसलमानों की मेजॉरिटी भी है और यही ख्याल है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो फैसला करेंगे पाकिस्तान या आज़ाद होने का भी। पाकिस्तान तो ये भी कहता है, तो यही यूएन चार्टर में, और ये भारत भी ये मसला लेकर गया था। अब ये सारा इसका बैकग्राउंड है। लेकिन असद खरल साहब जो शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं कि भारत को फिर प्रोपेगेंडा का मौका मिल जाएगा कि देखें जी उन्होंने तो फिर वही जो हमारे ऊपर आप कहते थे 370 का कि जी 370 आर्टिकल लगा दिया, तो पाकिस्तान ने भी तो अब तो बाकायदा सूबा बना दिया है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। भारत ने मकबूजा कश्मीर के साथ जो किया है वो मकबूजा कश्मीर की असम्बली में इस तरह का बिल पास नहीं किया। बहुत अच्छा पॉइंट, सही। ये वहाँ पे आज़ाद लोग हैं, आज़ाद अभी इलेक्शन हुए आज़ाद फ़िज़ाओं में, वहाँ पे लोगों ने राइट दिया, अपने अवामी मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उन्होंने ये करारदाद लाए हैं अबूरी सूबा के वास्ते, और उन्होंने जो मुतालबा किया कि कौमी असम्बली, सैनेट और दीगर वफाकी इदारों में मुनासिब एक तो उन्होंने कहा कि नुमाइंदगी दी जाए और अबूरी सूबा का दर्जा देने के लिए आईन पाकिस्तान में तरामीम का बिल जो है वो मंजूर किया जाए। ठीक, अब करारदाद के मुताबिक जो आईनी तरामीम में ख्याल रखा जाए और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बरकरार है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए इखलाकी सियासी हमायत जारी रखेंगे। तो इमरान खान के होते हुए वो किसी तरह का कोई भी लेजिस्लेशन हो वो हुकूमती जाली है तो उसको वो मानेंगे नहीं। तो ये तो, और दूसरा जो फजल रहमान साहब कहते हैं जी मुकदमा कमजोर होगा मकबूजा कश्मीर का, हमारे तो बड़ा मजबूत किया ना मुकदमा अपनी चेयरमैनशिप में, शर्म आनी चाहिए उनको इस तरह की बात करना। बाद में ये कहा गया कि मसला कश्मीर को मुतासिर किए बगैर गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी सूबा बनाया जाए और इसे कौमी असम्बली और सेनेट में भी नुमाइंदगी दी जाए। क्या पीटीआई हुकूमत अपना ये वादा पूरा करेगी? जनरल साहब, आपको ये वादा पूरा होता नजर आता है? फिर सीपैक यहाँ से गुजरना है और उसकी एक इंटरनेशनल हैसियत आपने वादा करनी है, वाजे करनी है, ताकि ये न हो कि कल को उसके ऊपर कोई एतराजात कानूनी तौर पर उठने शुरू। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से इस इलाके की अभी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। लिहाजा जरूरी होगा कि इन लोगों को आप यहाँ पे पार्लियामेंट में उनको बाकायदा रिप्रेजेंटेशन दे दें, सेनेट में दें, ताकि वो सिस्टम का हिस्सा नजर आए और दुनिया को एक पैगाम जाए कि वो बाकायदा पाकिस्तानी हैं
अब उसमें अगर आप लफ्ज यूज कर लेते हैं प्रोविजनल या अबूरी वगैरह, तो वो चीजें इस तरह की जा सकती हैं जहां आप दुनिया को ये भी मैसेज दे सकते हैं कि जो इसका बिल आखिर हल होगा वो उसी वक्त होगा जब कश्मीर का मसला हल होता है, तो रास्ता निकल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। नासिर बिगचुगताई साहब, आज उसके बाद जो इंतखाबात हुए, इंतखाबात से पहले बिल्कुल सही कहा जनरल साहब ने, ये बात तय हो चुकी थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पर आमादा हैं कि इसको ऐसा अबूरी सूबा बनाया जाए कि जिसके आगे लिखा हो कि इसका हतमी फैसला मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के साथ होगा, इस तस्वाब राय के ज़रिए होगा। जब उसका फैसला होगा तब इसका फैसला होगा, उस वक़्त तक ही अबूरी फैसला रहेगा। उस वक्त ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और आज जो आपने करारदाद मंजूर की है वो उसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। मेरा ख्याल है सूबा अबूरी सूबा बन सकता है, किसी को इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अगर इख्तलाफ है तो वो आज़ाद कश्मीर वालों को है, वो मकबूजा कश्मीर वालों को है, और उस इख्तलाफ को आपको दूर करना पड़ेगा बैठ के। 2018 से अब तक ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है, किसी ने किसी को नहीं बुलाया, ना हुर्रियत वाले आए ना आज़ाद कश्मीर वाले आए। हुर्रियत वाले मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में, वहाँ उनकी नुमाइंदगी है, वहाँ बैठते हैं, ना वो आए ना उनसे बातचीत हुई। अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, ज़रूरत क्या है। और क्योंकि अवामी रायम्मा भी कहती है कि हमें सूबा चाहिए, तो हम उनको सूबा दे रहे हैं, लेकिन अबूरी सूबा है ये, इसको हम अलग नहीं कर रहे कश्मीर के तनाज़े से, कश्मीर के मामले से। इस बारे में बात हो सकती है, सदार अतीक से भी हो सकती है, और हुर्रियत मकबूजा कश्मीर के नुमाइंदों से भी हो सकती है, उनको मुतमईन भी किया जा सकता है। कोई तो करे, कोई आगे बढ़े, बात करे, इसको आगे बढ़ना होगा तभी हल निकलेगा मामले का। ये इसलिए हो जाएगा मामला क्योंकि इट्स प्योरली अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन इट। मसला ये है कि जब कॉन्टिन्यूस क्लैंप डाउन हो रहा था कश्मीर पे और उसका स्पेशल स्टेटस रिवोक किया था इंडिया ने, और बड़ा शोर मचा था दुनिया में सिर्फ दिखाने के लिए, उसके बाद ये हमारी कंपल्शन थी कि हम कोई ऐसा मनूवर करें जिससे उनको ये पता चले कि वो जो चाल चलेंगे हम भी वैसी चालें चलना जानते हैं। उसके लिए इट वाज इम्पोर्टेंट कि जो एरियाज आपके पास हैं आप उनको कंसोलिडेट करें, वहाँ के लोगों को सिक्योर करें और उनको एक स्ट्रेटेजिक जवाब दें। ये सब कुछ उन लाइंस पे डिसाइड किया गया था। इसका ताल्लुक इमरान खान की ख्वाहिशात से बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये जब कमेटी बनी थी उस वक्त भी बिल्कुल सब एग्रीड हैं अक्रॉस द बोर्ड, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पे मानी हुई हैं और ये बहुत स्मूथली हो भी जाएगा। लेकिन इसको वी कैन नॉट कंपेयर इट विद द रेस्ट ऑफ द केसेस जिसमें सूबे बनने के वादे हुए और नहीं हुए। वो अलहदा पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान है जो कॉन्फ्लिक्ट जोन को जहन में रखते हुए पॉलिटिकल मैप भी निकाला गया और ये मानते हुए कि यूएन रेजोल्यूशन के अंडर हम इसकी डिसीजन को रखेंगे, पेंडिंग रखेंगे। इसलिए ये अबूरी सूबा है, एक अच्छा जेस्चर एज कंपेयर टू द ब्लैकआउट जो कश्मीर में इंडिया ने किया था। सो ये हो जाएगा आराम से, हो जाएगा आराम से। नसीम सिद्दीकी साहब, सलमा, आप ये देखें कि जो कश्मीरी है और गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, इनसे जो यूएनओ ने वादा किया था तकरीबन 7 दिहाइयाँ गुजर गई हैं और उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी, और अभी तक जो अस्तित्व राय के जरिए कश्मीर को, कश्मीरी लोगों के मुताबिक उनको एक मुल्क देना था, वो नहीं दे सका। तो ये अबूरी सूबे की बात इसीलिए निकली है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो जाता, कम से कम गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है उसके साथ। वहाँ पर असेंबली बनाई है, असेंबली के इलेक्शन हुए, उनके नुमाइंदे वहाँ पे आ गए हैं। तो उनकी ये डिमांड है, उन्होंने आज इस तरह करारदाद पेश की है कि अबूरी सूबा बना दिया जाए, लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो जाता, अगर उस वक्त हल होकर कोई और इसका सलूशन आएगा तो सूबा खत्म होकर जो नई चीज सामने आएगी उसमें वो ढल जाएंगे। और पीटीआई गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने वादे को आगे ले जाते हुए यही करारदाद को कौमी असेंबली में भी पेश करें, सेनेट में भी पेश करें। कम से कम गवर्नमेंट अपना इनिशिएटिव जरूर ले ताकि पता चले कि बाकी अपोजिशन पार्टियां उनके साथ आती हैं कि नहीं आती। अगर आ जाती है तो ये काम जितनी जल्द हो सकता है उतनी जल्द कर दें। ये अपना अपोजिशन की भी नेक नामी होगी, पीटीआई गवर्नमेंट की भी नेक नामी होगी, और एक अच्छा जो पॉजिटिव जेस्चर है वो अपना बैग में ले जा सकते हैं इमरान खान साहब। जिस तरह बाकी वादे तो अभी तक पूरे नहीं किए तो बड़ी क्रिटिसिज्म होती है। तो मेरे ख्याल से ये अबूरी सूबा बनना चाहिए, ये उनका हक बनता है। तो देखा आपने, जहां एक और पाकिस्तान भारत से वैक्सीन की भीख मांग रहा है तो वहीं दूसरी ओर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में जरा भी नहीं झिझक रहा। तो हमारी सरकार को भी सोचना होगा कि वो पाकिस्तान को वैक्सीन तो दे,
लेकिन किन शर्तों पर ये भारत को ही डिसाइड करनी चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या लगता है, भारत को पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन देना चाहिए या नहीं? भारत को कोरोना वैक्सीन देना चाहिए, लेकिन किन शर्तों पर? आप अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। जय हिंद, वंदे मातरम।